सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राकेश सिंह। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं आपको, वो है फाइलिंग ऑफ द फॉर्म CSR 2। ये फॉर्म जो है अटेंडम टू AOC4 XBRL का है। जिन भी कंपनीज में एप्लीकेबल है उन्हें CSR 2 फॉर्म 31 दिसंबर के पहले पहले फाइल करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको V2 पोर्टल पे अपना लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है MCA सर्विसेज पे। ये देखिए वहाँ पे कंपनी सर्विसेज में नीचे CSR 2 दिख रहा है आपको, जो कि जहाँ पे लॉक का बटन है, ठीक है। उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप न्यू पे क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप अपने कंपनी का सिन नंबर डालिए। सिन के बाद कंपनी का नाम ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाता है, एंड ईमेल आईडी। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप फॉर्म ये फाइल कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद आपको अपने फॉर्म AOC4 का यहाँ पे SRN नंबर डालना है। आप यहाँ पे फॉर्म AOC4 का अपना SRN नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट। ये तीनों डिटेल आप फिल कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म AOC4 से कर सकते हैं, बैलेंस शीट से भी कर सकते हैं। उसके बाद वेदर CSR कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अगर आपके केस में है एप्लीकेबल तो यस करिए, नहीं तो नो कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में CSR तो एप्लीकेबल बट कमिटी एप्लीकेबल नहीं होती है, जैसे कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं ना। मेरे में है, मैंने इसे यस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग द CSR कमिटी। मिनिमम 3 डायरेक्टर हैं। मैंने 3 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, कितनी CSR कमिटी हुई है ड्यूरिंग द ईयर। आप ये डिटेल जो बहुत अच्छी तरह से एक बार AOC4 में ज़रूर चेक करिएगा। देखिए मैं एक बार AOC4 देख लेती हूँ कि मेरे AOC4 में मैंने कितनी नंबर ऑफ कमिटीज CSR कमिटी डाल रखी हैं। ये देखिए, तो मेरे भी केस में जो है ना, ये है 3 लोगों की कमेटी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स मेरे में भी 3 है। नंबर ऑफ़ जो कमेटी है वो कितनी, एक ही बार मीटिंग हुई है। वहाँ पे मैंने एक डिटेल डाल दी, एडिट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों जो आपने मेंबर बनाए हुए हैं, ठीक है, और उन आउट ऑफ दैट 1 विल बी द चेयरमैन, तो उन तीनों की आपको डिटेल डालनी है, ठीक है। ये तीनों डायरेक्टर्स को मैंने डिटेल डाल रखा है। अब ये नीचे पे आपसे पूछ रहा है, नीचे पे आपसे पूछ रहा है वेदर द कंपनी हैज़, है ना, वेबसाइट, यस और नो। यस वेबसाइट है। नीचे यहाँ पे आप जो कंपनी का वेबसाइट का वेब लिंक डाल दीजिएगा। उसमें कंपनी ने CSR कमेटी का डिटेल डाल रखा है, कंपोजिशन, CSR पॉलिसी डाल रखी है या नहीं डाल रखी है, CSR प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, यस और नो, है ना, है या नहीं है, तो यस है, अप्रूव्ड है। फिर एक यहाँ पे कंपनी ने इम्पैक्ट असेसमेंट कराया है या नहीं कराया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो मेरे केस में इम्पैक्ट असेसमेंट वाला नॉट एप्लीकेबल है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नीचे आपका ये है कि वेदर एनी अमाउंट इज अवेलेबल फॉर सेट ऑफ और नॉट। तो अगर है तो यस करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे यस करके दिया है और इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। वेदर कंपनी हैज़ कंप्लीटेड 3 years और नॉट, यस कंपनी ने कर रखा है, 3 साल पूरे कर रखे हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट, ये 3 फाइनेंशियल ईयर की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। फाइनेंशियल 1, 2, 3 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, अंडर सेक्शन 198 आपने, आई होप वो कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद आप नेक्स्ट करिए, तो आपको यहाँ पे है CSR अमाउंट स्पेंड किया गया है या नहीं, यस किया गया है। किन में किया गया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, या दोनों में। मेरा अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और 3 प्रोजेक्ट में है, मैंने उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डाल दी है। 7 के हिसाब से आपको यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है कि आपने किस एक्टिविटी के अंडर जो है स्पेंड करी है मनी। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट भी पूछता है, आप वो भी डालिएगा, ठीक है। लोकल एरिया कहाँ पे स्पेंड करी है आपने, ओवरहेड में स्पेंडिंग करी है या इम्पैक्ट असेसमेंट में करी है। मेरे में तो एप्लीकेबल ही नहीं था इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वहाँ पे 0 है। और एक यहाँ पे जो लास्ट में पूछ रहा है आपने, अगर आपने स्पेंड नहीं करा है तो उसका रीज़न क्या है। आप यहाँ पे दे सकते हैं अगर कुछ अनस्पेंड अमाउंट है। मेरे केस में थोड़ा सा अनस्पेंड अमाउंट है, इसलिए मैंने भी वहाँ पे थोड़ा जस्टिफाइड रीज़न लिख रखा है। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं इसको एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है वेदर एनी अनस्पेंट अमाउंट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है इन स्पेंट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका अनस्पेंट अमाउंट लास्ट ईयर में कुछ था और आपने इस साल किया है तो आप उसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसे नो ही रहने देंगे, ठीक है। फिर ये है आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 14, 15 का और 19, 20 में अगर कोई भी अनस्पेंट अमाउंट हो आपने इस साल स्पेंड किया, उसको यस करिए, अदरवाइज उसको नो ही रहने दीजिए। मेरे केस में नो है तो मैंने इसे नो कर दिया है। हमें वो डिक्लेरेशन आप रेजोल्यूशन वगैरह डाल के, दिन डाल करके इस फॉर्म को आसानी से सेव एंड सबमिट कर सकते हैं।